जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आइडियली आपके पास दो मेजर तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें एंड डायरेक्टली इक्विटी या फिर स्टॉक सिलेक्शन करके अपने पैसे उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। एंड दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपने पैसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ में आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू। एंड अगर आप एक ऐसा तरीका चाहते हैं कि जो कि दोनों के बीच का हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप डायरेक्ट इक्विटी में तो इन्वेस्ट करें बट थ्रू अ प्रॉपर फंड मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हो, तो ये स्मॉल केस के थ्रू पॉसिबल है। स्मॉल केस क्या होता है? आइडियली म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, चाहे वो टैक्सेशन का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फाइनेंस से रिलेटेड उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो या फाइनेंशियल नॉलेज उनकी बढ़े। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस के बीच में डिफरेंसेस को आपको बताएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे कि स्मॉल केस होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने पैसे का एक्सेस फंड मैनेजर को दे या म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे ताकि आपके बिहाफ में आपके पैसे फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सके, आप ये चाहते हैं आप अपने पैसे को डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि कोई एक एक्सपर्टीज रहे या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ रहे जो कि आपके पैसे को किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हो, ये सारे चीज़ों को आपको गाइड करे। तो स्मॉल केस सिंपली एक फिनटेक कंपनी है जो कि इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को एंड स्टॉक ब्रोकर को एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वेस्टर को अपने पैसे को डायरेक्ट इक्विटी में या डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाना है तो एंड वो चाहता है कि उसे एक वित्तीय सलाहकार मिले, दैट मीन्स कि उसको एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिले जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, तो स्मॉल केस में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रहते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि उन्हें किस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका टाई अप बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ भी है, फॉर एग्जांपल जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसी कंपनीज के साथ। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस की बात करें तो अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है एक क्यूरेटेड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में रहता है। क्यूरेटेड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक से मेरा मतलब यह है कि जो स्टॉक्स एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा स्मॉल केस है जो कि हमारे पैसे को एक प्रॉपर बैलेंस एडवांटेज या बैलेंस अप्रोच की तरह फॉलो करते हुए हमारे पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमारे जो पैसे लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, दैट मीन्स कि हमारे पैसे 50 to 60 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो बहुत समय ऐसा होता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है स्मॉल केस के साथ, बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है दोनों प्रोडक्ट्स में या फिर क्या मेजर डिफरेंसेस है दोनों प्रोडक्ट्स के इन्वेस्टिंग स्टाइल,
टैक्सेशन वगैरह में। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है ये दोनों प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन के हिसाब से। अगर हम इंडस्ट्री में रेगुलेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है सेबी के तरफ से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा किस पर्टिकुलर सेक्टर में या एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक सर्टेन परसेंटेज तक ही जा सकता है। ऐसा फंड मैनेजर नहीं कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ओवर इन्वेस्ट कर दे। ऑन द अदर हैंड, ऐसा कोई रेगुलेशन स्मॉल केस में नहीं है। वेयरएज अगर हम एक्सपोजर की बात करें, इट मीन्स कि पोर्टफोलियो क्या है या ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में ये जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर है वो महीने में एक बार होता है। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि स्मॉल केस के स्टॉक्स आपके ही डीमैट अकाउंट में रहते हैं तो आप हमेशा देख सकते हैं कि आपके पैसे किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड है। सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है दोनों के स्टॉक पोर्टफोलियो, दोनों के इन्वेस्टिंग स्टाइल में, वो है डीमैट अकाउंट में। अगर आप स्मॉल केस के थ्रू अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना मैंडेटरी है, क्योंकि आप ही के डीमैट अकाउंट में सारे शेयर्स इन्वेस्टेड होंगे या सारे शेयर्स आपको दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपका डीमैट अकाउंट लेना ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आप विदाउट डीमैट अकाउंट भी रहते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महीने में एक बार आपका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करती है म्यूचुअल फंड कंपनी कि उन्होंने आपके पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो महीने के हर रोज आप देख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में कि आपके पैसे आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं थ्रू सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस है वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से ही स्टार्ट हो जाती है। वेयर ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्मॉल केस के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सभी स्मॉल केस के मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंपैरेटिवली अलग अलग होते हैं। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस की बात करें तो वो एक्सपेंस रेशियो का होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी पे करते हैं तो वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 2.25% का हो सकता है। अगर आप रेगुलर फंड में एंड इनिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर फंड में। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें आपको सभी पर्टिकुलर डीमैट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एसटीटी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ये सारी चार्जेस आप ही को बियर करने पड़ते हैं। एंड अगर आपका स्मॉल केस का कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है तो भी आपको ये पर्टिकुलर चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये चीज़ों को सम अप करके बताऊं तो अगर आपके ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल केस में के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो चाहे आपका पैसा ज़्यादा या कम हो वो पर्टिकुलरली सेम ही रहता है। तो इसीलिए अगर आपके पैसे ज़्यादा है तो आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको मन है तो, एंड अगर आपके पैसे कंपैरेटिवली कम है तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करना प्रेफर कीजिए। अब सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है वो है टैक्सेशन का। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड अगर म्यूचुअल फंड कंपनी कोई बाय या सेल ट्रांजैक्शन प्लेस करती है तो उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप स्मॉल केस के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड आपका फंड मैनेजर या आपका जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो आपको कॉल देता है कि आपको ये स्टॉक सेल करके दूसरे स्टॉक बाई करने हैं एंड आपने वैसा किया तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे टैक्सेशन देना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर म्यूचुअल फंड पे आपको टैक्स तब देना पड़ता है जब आप म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हैं। तो अगर मैं डिविडेंड के टैक्सेशन की बात करूं तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं या स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं एंड उसके स्टॉक पोर्टफोलियो से आपको डिविडेंड आता है तो उस पर्टिकुलर डिविडेंड पे आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। वेयर ऑन द म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अगर म्यूचुअल फंड
कंपनी को कोई डिविडेंड आती है तो वो पर्टिकुलर डिविडेंड वापस से उसी पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स में वापस से हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड अगर वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब एक जो डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स में वो है रिस्क एपेटाइट का। अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि स्मॉल केस क्योंकि कोई रेगुलेटर से मैनेज नहीं होता है तो उनका पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स कंपैरेटिवली बहुत कंसंट्रेटेड होता है, तो आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होना चाहिए अगर आप अपने पैसे को स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली इनकी डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा रहती है। डैट मीन्स कि आपके पैसे 60 से 70 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, जिससे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है एंड रिस्क एपेटाइट आपका घट जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शंस फॉर एग्जांपल स्प्लिट शेयर या फिर वोटिंग राइट्स, ये सारी चीज़ों के राइट्स हमें मिलते हैं जब हम अपने पैसे स्मॉल कैप के थ्रू या स्मॉल केस के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वेयरएज ऑन द अदर हैंड ये सारे राइट्स जो कॉर्पोरेट राइट्स होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस जो होते हैं, ये अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे वोटिंग राइट्स म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलते हैं, जो कि वो हमारे बिहाफ में ये सारे वोटिंग राइट्स को एक्सेस करते हुए हमारे पैसे को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को कंपाइल करते हुए मैं ये बताना चाहूँ कि कौन इन्वेस्टर को या किस तरीके के इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरीके के इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है या वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से वाकिफ नहीं रहना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आप अपने पैसे को खुद मैनेज करना चाहते हैं या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, एंड अगर ये भी चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको हेल्प करे, तो आप अपने पैसे को स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है या फिर जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत के पैसे हैं या जो आपके ज़रूरी फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको आप अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या कर सकते हैं। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर आपके कोई पैसे एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स कि वो पैसे आप पर्टिकुलरली अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आप वो पर्टिकुलरली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप उस पैसे को में से थोड़ा सा पैसा स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करके आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को सीख सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैनल से या फिर ये पर्टिकुलर वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग या कोई भी गोल प्लानिंग करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एनपीएस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।